सबको जय मसीह की और क्रिसमस सबको आशीषों भरी क्रिसमस मुबारक हो। कितना प्यारा दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। यदि क्रिसमस ना होती, हमारा प्रभु हमारा उद्धारकर्ता ना आता, तो आज हमारे जीवन में बड़ी उदासी और कोई खुशी और कोई कुछ भी नहीं होता। आज का मेरा नाम सुभाष है और मैं खुश हूँ कि आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, यरूशलेम में शामोन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोता रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था और जब तक वह प्रभु को के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। तब आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए तो उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। ये संदेश जो है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा आदमी है। लूका रचित सुसमाचार बुजुर्गों के लोगों से शुरुआत होती है। अगर पहला अध्याय देखें, जकरिया और इलिजाबेथ के बारे में है, जो बूढ़े हो चुके थे, उनको कोई संतान नहीं थी। दूसरा अध्याय भी बुजुर्गों के बारे में, शिमोन के बारे में, हन्ना के बारे में लिखा है। यहाँ जो शामोन के बारे में लिखा है, ये क्रिसमस का एक संदेश ही है। शामोन के बारे में लिखा है कि वो यरूशलेम में रहता था, इस्राएली था, लेकिन उसके मन में कोई शांति नहीं थी। वो आशा करता था कि कब मसीह आएगा और मसीह हमारे राज्य को, हमारे जीवनों को बदल देगा। और उसके बारे में लिखा है, वो इतना अच्छा आदमी था कि उसने अपना पूरा जीवन कैसे बिताया, ये बाइबल बता रही है। वह मनुष्य जिसका नाम शमौन था, धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। नाम शमौन है और वो भक्त भी है, धर्मी भी है, बहुत प्यारा आदमी है और अपने देश के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे इस्राएल को शांति दो और बगैर आपके द्वारा इस देश में शांति नहीं आएगी। और उसके ऊपर पवित्र आत्मा भी था। बड़ी इच्छा के साथ पवित्र से जी रहा था, लेकिन मन में कोई शांति नहीं थी। पवित्र आत्मा ने उसको से कहा, प्रभु ने उससे कहा, हे बेटा चिंता मत कर, जब तक तू मसीह को ना देख लेगा जब तक तू मृत्यु को ना देखेगा। जब तक तो प्रभु यीशु को ना देख लेगा, क्योंकि उस समय सारे इस्राएली लोग जो हैं रोम राज्य के अधीन थे और बड़े दुखी थे, परेशान थे। और कैसे जब मसीह आएगा, राजाओं का राजा आएगा, हमारा छुटकारा हो जाएगा, हमारा राजा बनेगा, हमारे देश में शांति आएगी, हमारे घरों में शांति आएगी, हमारे परिवारों में शांति आएगा। और शामोन की भी यही इच्छा थी। पवित्र आत्मा ने कहा, बेटा चिंता मत कर, जब तक तू नहीं मरेगा तो तेरी मौत जब भी आएगी जब तो प्रभु यीशु मसीह को देख लेगा। और कहाँ देख लेगा? मंदिर में जाके देख लेगा। तब शमौन के मन में एक आशा आ गई, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह को देख लूँगा। ये दूसरा अध्याय जो बताता है कि शमौन जो है बड़ी आशा के साथ, बड़ी खुशी के साथ रोज मंदिर में जाता और इस आशा के साथ कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मौत नज़दीक है, लेकिन जब तक प्रभु को ना देख लूँ, मसीह को ना देख लूँ, जब तक मेरी मौत मैं मरूंगा नहीं। जा कर के रोज़ देखता, आज यीशु मसीह को देखेगा, आज मसीह आएगा, लेकिन उसको तो कोई मसीह नज़र नहीं आता। तब उसने सोचा कोई जवान होगा, तो सामने कोई भी सुंदर जवान आता, दौड़ करके जाता और उसको गले लगाता, आओ मेरे यीशु मसीह, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप मसीह हो ना। जिसको गले लगाता बोले, अंकल 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 मैं तो मसीह नहीं हूँ, मेरा नाम तो यूहन्ना है, मेरा नाम तो मार्कुस है, मेरा नाम तो अलग अलग जवानों से वो बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन उसके सामने कभी भी मसीह नहीं आया। कई बार वो निराश भी हुआ होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा था कि तू मसीह को जब तक नहीं देख लेगा, जब तक तू नहीं मरेगा, तुझे मौत नहीं आएगा, तो मसीह को देख के मरेगा। कई बार मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में हम प्रभु को मानते हैं, लेकिन हमें
कई चीज़ों का उत्तर रहता है कि मुझे आशीष कब मिलेगी, मेरे बच्चों की शादी कब होगी, और मेरा घर कब बनेगा। प्रभु ने तो आपसे वायदा किया है कि प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको अनुग्रह देगा, लेकिन कब देगा। मेरे प्रियो, प्रभु इस क्रिसमस का जो संदेश है, मसीह आया ताकि आपके जीवन को आशीषवान करे, आपके जीवन को खुश करे, लेकिन आपको इंतजार करना उस समय का, और वो इंतजार का समय अब ख़त्म होने वाला है। शिमोन के लिए ज़्यादा उसको इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने सोचा मेरा मसीह मोटा होगा, मेरा मसीह जवान होगा, मेरा मसीह पढ़ा लिखा होगा, मेरा मसीह मूँछों वाला होगा, मेरा मसीह राजा के परिवार से होगा या याजक के परिवार से होगा। कई जवानों को, उस मंदिर में आने वालों को उसने ट्राई किया, लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक माँ बाप आए, यहाँ लिखा है ना, माँ बाप आए जिनकी गोद में प्रभु यीशु मसीह था, और आ करके इस शमौन से कहा, लो भाई साहब इसके लिए प्रार्थना करो, हमें कहा गया कि आप प्रार्थना करोगे। तो उसने बोले कौन है, ये मसीह है जो पैदा हुआ है अपने इस्राएल के उद्धारकर्ता के लिए। मेरे प्रिय, शमौन ने कभी भी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह को वो एक बच्चे के रूप में देखेगा। उसकी कल्पना अलग थी, उसकी योजना अलग थी, उसके विचार अलग थे। उन विचारों से हट करके यीशु मसीह उसकी जब गोद में आया, वो इतना आनंदित हो गया, उसने यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की, उसके अपने आप को धन्य माना। हे पिता, हे पवित्र आत्मा, आज मेरी गोद में मेरा प्रभु है, मेरे जीवन में प्रभु है, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे प्रियो, क्रिसमस का मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म, किस लिए, ताकि आपके जीवन में खुशी लेके आए, आपके घर में आनंद लेके आए। मेरे प्रियो, जवानों से इधर उधर से आप परेशान हैं, लेकिन आज प्रभु आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है। शमौन के तो गोद में था, लेकिन उसके मन में भी प्रभु का इंतजार ही थी। प्रभु ने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ताकि जो कोई अपना जीवन प्रभु को देगा, प्रभु उसके जीवन में, उसकी गोद में, उसके मन में आके वास करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और प्रभु ने कहा है, देखो आज मैं सब कुछ तुम्हारे लिए नया कर देता हूँ, पुरानी बातें बीत गई। तो क्रिसमस का शमौन उदास से जो प्रभु ने कहा था, उसने प्रभु को गोद में देखा। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में अगर कोई निराशा है, कोई दुख है, कोई प्रार्थना है, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। सच्ची क्रिसमस खाने पीने से नहीं है, सच्ची क्रिसमस केक काटने से नहीं है, सच्ची क्रिसमस पीने खाने से, पार्टियाँ करने से, या क्या बोलते हैं, क्रिसमस फादर को इधर उधर ले जाके गाने बजाने से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की सच्ची क्रिसमस का मतलब है आपके जीवन में आके वो खुशी दे, शांति दे, आशीष दे, क्योंकि तभी आप प्रभु के बेटे बेटी बनेंगे और सच्ची क्रिसमस की आशीष आपके जीवन में आएगी। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु मसीह इस्राएल में आए ताकि आपके जीवन में आए और आपके जीवन को बदल दे और आपके जीवन को रंग बिरंगे आशीष भरे अनुग्रह से भर दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। बोलो यीशु मसीह की जय।